नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। दोस्तों, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, 2 सितंबर 2025 से पेंशन में 6 तरह के नए नियम और बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें फ़ायदा आप ही लोगों को होने वाले हैं। चाहे आप वृद्धा हो या फिर विधवा हो या फिर दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हो, आप लोगों को ये जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आए हुए हैं, जिसमें अब आप लोगों को 4,000 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये तक पेंशन मिलेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में कितने पेंशन की बढ़ोतरी हुई है और किन किन राज्यों में ये जो पेंशन है वो मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट को पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं और वहां से मैं आपको शुरू से सारे कुछ बताते हैं कि आप लोगों के लिए क्या नई योजनाएं आई हुई है और क्या नए नियम लागू किए गए हैं, कैसे आप लोगों को 4,000 से 6,000 रुपये की पेंशन मिलने वाले हैं। दोस्तों, सरकार का बड़ा ऐलान हो गया है, जिसमें 2 सितंबर से वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन में होगा बड़ा बदलाव। पेंशन योजना का जो नया अपडेट है 2025 का, वो आप लोगों के बीच में आज हम रखने वाले हैं। दोस्तों, इस बार सरकार ने सिर्फ पेंशन राशि बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, भुगतान पद्धति और पात्रता नियमों को भी और सरल व पारदर्शिता बनाया है। इस नए नियमों से आम लोगों को घर बैठे अधिक फायदा मिलेगा और सरकारी सहायता का भी लाभ सही लोगों तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, यहां पर कहा जा रहा है कि इस बार जो है सो सरकार ने सिर्फ पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको भी बहुत सरल बना दिया है। आप लोगों को जो पैसे मिलता है उसमें भी नए चेंजेस किए हैं और पात्रता कि किन किन लोगों को जो पेंशन मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को पेंशन के लिए सबसे पहले जो उम्र सीमा रखी गई है वो 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। हालांकि अलग राज्यों में अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने झारखंड के बारे में बताऊं तो यहाँ पर 50 वर्ष जैसे ही होते हैं आप पेंशन के भागीदारी हो जाते हैं, आप लोगों को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अन्य राज्यों में इसकी जो उम्र सीमा रखी गई है वो 60 वर्ष रखी गई है। जैसा कि आपके राज्य में जो भी होंगे, आप लोगों को कितने एज से पेंशन मिलते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें देख लिए। साथ ही साथ में इन्होंने ये कहा है कि अब जो आप लोगों को पेंशन मिलता है उसमें पारदर्शिता बनाया जाए। पारदर्शिता का मतलब ये है कि जो आप लोगों को कितने महीने से पैसे रुके हुए हैं, कितने महीने के आप लोगों को पैसे मिल गए हैं, किस डेट को आप लोगों को पेंशन मिला हुआ है, किस अकाउंट नंबर में आप लोगों को पेंशन पहुंचा है, सारी डिटेल्स से जो उसमें सारे कुछ स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए। वही चीज़ें पारदर्शिता होता है। अभी तक आप लोगों के साथ क्या होता था, आपके खाते में पैसे पहुँच गए हैं, डीबीटी जिसमें है उसमें पहुँच जाते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि कौन से खाते में गए हैं। जब आप अपना डीबीटी को चेक कराते हो तब आप लोगों को पता चलता है कि हमने बैंक ऑफ इंडिया खाता दिया था, लेकिन आप लोगों का इंडियन बैंक में पहुंच गया है। तो वही चीज़ों का पारदर्शिता जो है वो यहाँ से बढ़ती जाएगी। दोस्तों, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। फ़ायदा इसलिए होने वाले हैं कि अब आप लोगों को कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सरकारी सहायता सही लोगों तक पहुंचेंगे। दोस्तों, इससे होगा क्या कि आप ले रहे हैं पेंशन योजना का लाभ तो आप ही को मिलेगा डीबीटी से। पहले होता था कि आपके नाम से किसी दूसरे के अकाउंट में पेंशन जा रहा है, लेकिन जब डीबीटी से भेजा जाएगा तो इस तरह की जो हो रहा है वो अब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, इस बार पेंशन योजनाएं देश के सबसे कमज़ोर और जरूरतमंद वर्ग जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन नागरिकों को आर्थिक सहायता देने का महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों, इस योजनाओं के माध्यम से सरकार बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगजनों को हर महीने कुछ निश्चित राशि प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं।
दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि इस बार क्या है कि जो गरीब हैं, जरूरतमंद है, उन्हीं लोगों को पेंशन का पैसा पहुंचेगा। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का जो लाभ है वो पहुंचेगा। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे आप लोगों को कुछ सहायता दिया जाता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपकी उम्र 60 प्लस हो जाते हैं, आप काम करने के लायक नहीं रहते हैं, तो फिर पेंशन ही आप लोगों का एकमात्र सहारा होते हैं जिससे आप लोगों का जीवन यापन हो पाता है। देख सकते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांगजनों को हर महीने कुछ निश्चित राशि से मतलब ये है दोस्तों कि हर एक राज्य अपने अनुसार से पेंशन चलाती है। कुछ राज्यों में आपने देखा होगा 1000 मिलते हैं, कुछ में 2500 मिलते हैं, कुछ में 3000 मिलते हैं। तो ये राज्य पर डिपेंड करता है कि राज्य अपने स्तर से कितना पेंशन बढ़ाती है। कहीं कहीं आप देखे होंगे, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो पहले बिहार में 400 रुपये मिलते थे मेरे दोस्त। बिहार में कितने मिलते थे? 400। लेकिन वहाँ पर अभी बढ़ा करके 1100 रुपये पेंशन मिल रहे हैं, जो कि राज्य सरकार का अपने अपने अनुसार सारे कुछ मिलते हैं। ठीक है, आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पेंशन योजनाओं में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है और सुधार की घोषणा की है। 2 सितंबर 2025 से ये नए नियम व बदलाव लागू किए जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य है पेंशनधारियों को और अधिक राहत व पारदर्शिता देना है। दोस्तों यहाँ पर सरकार समय समय पर पेंशन योजना में नई नई अपडेट लाते रहते हैं, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि सुधार किए जा रहे हैं। 2 सितंबर 2025 से सुधार किए जा रहे हैं दोस्तों, और इसमें बहुत सारे नए नियम भी लागू होंगे, जिससे आप ही लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाले हैं। फ़ायदा इस तरह से पहुंचने वाले हैं कि आप लोगों को पेंशन बढ़े हुए मिलते हैं, तो फ़ायदा आप ही को है, और जो जिनविन व्यक्ति है उन्हीं लोगों को पेंशन का पैसा पहुँचे। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सरकार का मुख्य बदलाव जो 2025 में हुआ है, उसमें क्या हुआ है। सरकार द्वारा घोषित पेंशन अपडेट 2025 के अंतर्गत कई प्रमुख नियम और व्यवस्था 2 सितंबर 2025 से लागू होंगे। यह बदलाव विभिन्न राज्यों में भी क्रमशः लागू किए जा रहे हैं, जिससे लाखों पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों ये जो पेंशन अपडेट 2 सितंबर 2025 से लागू होंगे, वो अलग राज्यों में अलग अलग तरह के पेंशन लाभ होंगे, जिसमें से आप लोगों को लाखों पेंशनधारियों को सीधा लाभ पहुंचने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आप लोगों को पेंशन मिलता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला करके ही आप लोगों को पेंशन की पैसा देती है। तो राज्य सरकार अपने से ज़्यादा हिस्सा देती है, केंद्र सरकार अपने से कम हिस्सा देती है। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, तो मान लीजिए आप लोगों को अभी 1000 रुपये पेंशन मिलते हैं। ठीक है, 1000 रुपये पेंशन मिलते हैं। इसमें राज्य सरकार जो आप लोगों को पेंशन देती है उसमें से 800 रुपया देती है, और केंद्र सरकार की ओर से जो आप लोगों को पेंशन दिया जाता है उसमें 200 रुपया मिलते हैं। तब आप लोगों को जाकर के 1000 रुपये की जो पेंशन राशि होता है वो आप लोगों को मिल पाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं।